नारद जी कंस के पास गए और कहा राजन पता है 8वां आने वाला है। कंस ने कहा हाँ महाराज 8वां ही मेरा काल है ना, बताओ एक बात बताओ मुझे कि यदि वो जन्म लेते भागने लगा तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा। तो नारद जी ने कहा राजन बड़ा सीधा तरीका है, वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, देखने में तो बड़ा छोटा होगा लेकिन पेट में 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी वाला होगा। अब तो महाराज इतना कहकर नारद जी चले गए। कंस की हालत खराब हो गई। अब तो जो भी वो किसी काली चीज को देखता कहता वो काला काला आ गया, मुरली वाला आ गया, मुझे मार देगा, इसे मेरे सामने से हटाओ। एक दिन क्या हुआ, कंस भोजन करने के लिए बैठा और दाल में काला जीरा आ गया। महाराज उसकी हालत खराब हो गई। इतना चिंतन बढ़ गया कृष्ण के प्रति। आज मुस्टिक और चारू ने कहा महाराज चिंता क्यों करते हो, वो यहाँ से बच के नहीं जा सकता। आज 20,000 सैनिक कंस के घर की रखवाली कर रहे हैं। आज महाराज माता देवकी का कारागार मंदिर बन गया। देवताओं ने मैया देवकी से कह दिया मैया डरना मत, प्रभु आ रहे हैं। आज सच लो सभी ने प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्या सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। आज सच लो कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे मैया देवकी के कारागार में प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हो गया। बाल कृष्ण लाल की माता देवकी का कारागार मंदिर बन गया। प्रभु की बड़ी सुंदर झांकी है, पीताम्बर धारण कर रखा है, मंद मंद इसमें झांसे कर रहे हैं। महाराज कान में बड़े सुंदर कुंडल है, माथे पर मुकुट है, हाथ में सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रभु का स्वरूप है। आज माता देवकी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रभु रूपम यथा तथा प्राहुर व्यक्त चाद्धम ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम भगवान विष्णुर्ध्यात्म रिपः। आज प्रभु आपने अपना दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। लेकिन प्रभु हमने तो आपसे बेटे बनकर आने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो आप हमारे पिताजी बन के आए हैं। प्रभु ने कहा मैया यदि हम छोटे बनकर आते ना तो मामा जी हमें मारने चले आते, इसलिए हमने सोचा कि जो कार्य 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही कर देंगे। मैया देवकी ने कहा प्रभु नहीं, कंस को तो आप 11 वर्ष बाद ही मारना। प्रभु ने कहा तो ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर गोकुल है, वहाँ पर नंद जी और नंद रानी निवास करते हैं। नंद रानी के गर्भ से मेरी कन्या ने जन्म लिया है, तो मुझे वहाँ पर नंद रानी के बगल में सुला आना और कन्या को लाकर कंस को सौंप देना। वसुदेव जी ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ लगी हैं, बेड़ियाँ लगी हैं, कैसे? प्रभु ने कहा जीव जब मेरा आश्रय लेता है तब उसके सारे बंधन छूट जाते हैं। आज मेरे प्रभु छोटे से बालक बन गए। माता देवकी ने जैसे ही लाला को गोद में लिया, माता देवकी के हाथ की हथकड़ियाँ खुल गईं। आज मैया ने लाला को अपना स्तनपान कराया। वसुदेव जी ने लाला को एक छबड़े में रख लिया और महाराज जैसे ही हाथ में लिया, हाथ के बंधन खुल गए, चलने का प्रयास किया, पाँव की बेड़ियाँ खुल गईं। मतलब कहने का क्या है कि जब जीव कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। आज बड़ी जोर से बारिश हो रही है, 20,000 सैनिक सब सो रहे हैं। आज मैया देवकी का कारागार एक मंदिर बन गया। महाराज बड़ी मूसलाधार वर्षा हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कभी पानी में मेंढक बोल रहा है, कभी झींगुर बोल रहा है, कभी सांप बोल रहा है। और शेष नाग आए और प्रभु की बारिश के जल से रक्षा की है। और महाराज गोकुल जाने के लिए पहले यमुना जी को पार करना पड़ता है। वसुदेव जी महाराज छबड़े में गोपाल को रखकर धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। और यमुना जी ने सोचा कि मेरे पति का प्रागट्य हुआ है, चलो मैं चरण स्पर्श कर लेती हूँ। आज मेरे गोपाल ने क्या किया कि छबड़े से अपने पैर को नीचे कर दिया, लेकिन यमुना मैया बोली ना चरणों से काम नहीं चलेगा, मैं तो मोह भी देखूंगी, मेरे पति को मोह कैसा है। और महाराज कन्हैया बोले लो कर लो बात, मोह तो जब दिखेगा जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे।
और महाराज जैसे ही यमुना मैया ऊपर की ओर उठी तो कन्हैया को मुँह तो दिखो नहीं, ससुर जी की दाढ़ी सफेद, 1.5 हाथ लंबी अवश्य जी के। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज आज मार्ग ददो सिंधुरवस्त्री अपते, आज मैया यमुना ने मार्ग दे दिया है, घुटमन घुटमन पानी हो गया और आज वसुदेव जी गोकुल पहुंच गए। गोकुल के राजा है नंद बाबा। नंद बाबा की पत्नी का नाम है मैया यशोदा, जिनके गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। बड़े दुखी मन के साथ वसुदेव जी ने प्रभु को वहां पर सुला दिया और कन्या को लाकर मथुरा आ गए। महाराज जैसे ही कन्या मथुरा में आई, उस कन्या ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी सैनिक जग गए, महाराज 8वां आ गया, 8वां आ गया, 8वां आ गया। कंस हड़बड़ा कर आया, अरे देवकी 8वां बालक हमें दे दो। देवकी ने कहा भैया 6 बालक तो आपने मार दिए, 7वां मुझे मिला नहीं और 8वां तो ये कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा हाँ, मैं इतना बड़ा पापी थोड़े हूँ जो कन्या को मारूंगा। लेकिन कंस के सैनिक चारुन ने कहा महाराज ये देवता बड़े चतुर हैं, ये जानते हैं कि आप कितने बड़े दयालु हैं, कन्या समझकर आप इसे छोड़ देंगे और इसी कन्या का पुत्र बड़ा होकर आपको मार देगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। कंस ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। आज मैया देवकी के गर्भ से कन्या को ले लिया और जैसे ही मारने को चाहा वो कन्या उड़कर आकाश में चल गई और अष्टभुजी देवी बन गई। खलु तवांत कृत पूर्व अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बच्चों को मारने से तुझे क्या मिला? तुझे मारने वाला तो 84 कोस के ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। अब आप गोकुल चलोगे? चलेंगे। ओहो, आप में से कोई गोकुल जाना नहीं चाहता, सब धारू बेड़ा में ही रहेंगे। देखिए नंद बाबा की उम्र है 75 साल की, लेकिन नंद बाबा के यहाँ पर अभी तक लाला ना भयो। एक बार नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा महाराज 75 साल को तो मैं है गयो, लेकिन अभी तक लाला ना भयो। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज चकाचक घुटवा दो, आपके लाला है जावेगा। नंद बाबा ने कही महाराज हमने मने कौन से दिन करी, आज आप ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। आज अनुष्ठान हुआ। आज सभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि छोटे से लाला को जन्म है चुका है। नंद बाबा की 2 बहनें हैं नंदा और सुनंदा, वो 6 महीने पहले ही गोकुल में आ गई। अब ये जो ननदें होती हैं ना, यही मौका देखती हैं कब भाभी के कच्चू हो गए, कब हमें माल पानी मिले। अब नंदा सुनंदा 6 महीने पहले गोकुल में आ गई। उन्होंने सोचा भाभी की इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे कि भाभी अपनों 9 लाखों को हर महीने दे देगी। लेकिन एक दिन सुनंदा ने सोची कि प्रातः काल तो भाभी बड़ी जल्दी उठो जाया करती, लेकिन आज कौन सी बड़ी बात है कि आज भाभी उठी नहीं है। अब तो महाराज धीरे धीरे सुनंदा मैया यशोदा के कक्ष में प्रवेश कर रही है। महाराज लेकिन सुनंदा ने 21 बार हरि शरणम को जाप करो। अरे विधाता तूने अच्छी सुनी। अब तो धीरे धीरे सुनंदा मैया यशोदा के कक्ष में प्रवेश कर रही है। तो सुनंदा जी ने देखा कि नंद रानी के बगल में एक छोटा सा लाला सो रहा है। अब सुनंदा भुआ बड़ी धीरे धीरे हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है। आज भुआ सुनंदा ने धीरे से छीने से चुनरिया को नीचे किया तो लाला को मोह को वापस जग दिया और कहा भगवान लाला ही हो गए, लाली ना आए। लाली होने से कोई नुकसान तो ना है, लेकिन 9 लाखों हार तो जब ही मिलेगा ना जब लाला हो गए। अब तो महाराज बड़ी हिम्मत करके सुनंदा ने जैसे ही पूरी चुनरिया खींची तो लाला के दर्शन है गए। ओ नंद की जय। सुनंदा ने थाली बजाई, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाला पूजन कर रहे हैं और पता है कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अभी तो भयोना कब हो गएगा, 75 साल को तो महंगा। अभी तो भयोना कब हो गएगा, 75 साल को तो। इतने में ही भुआ सुनंदा पहुंच गई। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले अरे भेना काय बात की बधाई।
सुंदा बोली भैया बात बाद में बताऊंगी, पहले तिजोरी की चाबी मोकू दे दे। कंदाने की बाबा जो आपने ब्राह्मण जमाए, जो आपने पूजा पाठ करवाए, बाको फड़े जी भयो कि बाबा तुम्हारे यहाँ पर छोटे से लाला ने जन्म ले लियो है। प्यार से बोल जा रहे अब तो महाराज 75 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के हो गए। 108 डुबकी लगाई, पीली पीताम्बरी पहनी, मूछों पे ताप फेरा, घोटन तक काजल लगायो, माथे पे चंदन लगायो और एक ब्रजवासी से बोले अरे दियो छोड़ा दर्पण, अरे लाला मैं कैसे लग रहा हूँ? तो लाला ने कि बाबा तुम तो आज एकदम दूल्हा जैसे लग रहे हो। प्यार से बोलो जय 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 श्री राम। सच और सच लो। सभी ने स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मण आए और कहा ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्रज मंडल में शोर हुआ, ब्रज मंडल में शोर, चलो रे सब आनंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने जन्म लियो। हुआ ब्रज मंडल में शोर, ब्रज मंडल में शोर, चलो रे सब आनंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा जय श्री राधे। कभी नृत्य करते हुए बड़े भाव से ब्रजनगरी में धूम मची है, ब्रजनगरी में धूम मची है, शहनाई की शोर 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 मची है। कोयलिया बोले कोयलिया संग बोल, चलो रे सब आनंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो रे सब आनंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने। नंद के लाला की
बधाई